तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो कल ऑस्कर 2022 नॉमिनेशंस अनाउंस हो गए और कल शाम को जब मैं उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था ना, तो फिर मैंने एक चीज नोटिस की कि चैट में सिर्फ जय भीम स्पैम हो रहा है। जहां देखो वहां जय भीम मूवी का नाम। अगर आप लोगों को ये चीज कंफर्म करनी है तो अभी भी जाके ऑस्कर्स के यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। चैट में सिर्फ जय भीम दिखेगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज जरूर है कि उस टाइम पे यूएस के अंदर शायद सुबह के 6:30 बज रहे थे, इसलिए वहां की मेजोरिटी ऑडियंस इसको लाइव नहीं देख रही थी। इंडिया में शाम का टाइम था तो फिर जय भीम स्पैम हो रहा था। लेकिन फिर बाकी की कंट्रीज के ऑडियंस कहाँ है? ऊपर से ये जो मैं लाइव स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ ना, वो ऑस्कर के ऑफिशियल ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे हो रहा था, इंडियन वर्जन नहीं, ऑस्कर इंडिया नहीं, ऑस्कर्स का जो मेन चैनल है उसके ऊपर। लेकिन क्यों अपने यहाँ के लोग इंडियंस, उनके अंदर ऑस्कर्स को लेके इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों है? तुम मेरे से कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछा है और मैं थोड़ी अकेला इंसान यहाँ पे एक रूम के अंदर बैठ के पूरे इंडिया का माहौल जज करके आप लोगों को बता सकता हूँ नहीं। लेकिन देखो ऑस्कर्स जो अवार्ड है ना, उसको लेके एक बहुत ही महान शख्सियत ने इंसान ने कुछ टाइम पहले एकदम सही बात बोली थी जो आज तक मेरे को याद है। अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है, हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम? मैं तो कभी पलट के ना देखूं ऑस्कर्स को। और अपने भाई ने एकदम पते की बात बोली कि ऑस्कर जो है ना वो वहां का अवार्ड है, यूएस वालों का। अगर आप लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो फिर मूवीज वहां पे रिलीज करनी पड़ेगी। विनर्स के लिए जो वोट डालेंगे वो भी मेंबर्स वहां के होंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग वहीं की मूवीज को विनर घोषित करके खुश हो जाते हैं। हाँ, ग्लोबल जो मूवीज है ना उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक उन्होंने जरूर कैटेगरी बना दी है, बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर, ताकि ग्लोबल ऑडियंस का भी इंटरेस्ट बना रहे। और मतलब ऑस्कर्स के बारे में आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि भाई एकदम टॉप टियर अवार्ड है, कुछ इश्यूज ही नहीं है उसके अंदर। तो नहीं, ऑस्कर्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। ठीक जैसा दुनिया के हर एक अवार्ड के अंदर होता है ना, ऑस्कर्स को लेके भी कुछ अनस्पोकन रूल्स हैं जो किसी ने डिक्लेयर तो नहीं किए, लेकिन जो लोग ऑस्कर्स को फॉलो करते हैं उनको पता है कि भाई ये जो है ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि जो मेजोरिटी अवार्ड्स हैं वो मीडियम, स्मॉल स्केल या फिर इंडी मूवीज को दिए जाएंगे। बिग बजट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज जो होती है ना, उनको वो लोग मेजोरिटी 99% साइड में कर देते हैं। सुपर हीरो मूवीज तो भले ही कितनी भी ज्यादा अच्छी हो, एक या दो कैटेगरी में नाम आ भी जाएगा, वीएफएक्स या फिर म्यूजिक। बस एक बात को लेके क्लैरिफाई कर दो इससे पहले कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज्ञान पेलने लगो। ये जो मैंने बातें बोली वो मेजोरिटी केसेस में ट्रू है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस जरूर मिल जाएंगे इसको लेके, जैसे द डार्क नाइट हो गया, लेकिन मेजोरिटी टाइम तो भाव नहीं दिया जाता। और अब अगर हम लोग यहीं पे इंडिया की बात करें तो फिर यहाँ की जो मूवी इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट है। पैसों के मामले में, बॉक्स ऑफिस के मामले में नहीं, बल्कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ क्वांटिटी मूवीज बनती है ना, लास्ट टाइम जब मैंने नंबर चेक किए तो फिर हॉलीवुड से भी ज्यादा पिक्चर आप लोग एक साल में बनाते हैं। इतने सारे रीजनल मूवी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप लोग उनकी मूवी सिर्फ देखने जाओगे साल भर में फिर भी टाइम कम पड़ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर के फिल्म मेकर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ की गरीबी दिखाते हैं और ऑस्कर लेके जाते हैं। ऐसा हुआ है कई बार, लेकिन हमने आज तक क्यों नहीं जीता? मेन कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, बेस्ट फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर, ये वाली कैटेगरीज। और ये जो चीज है ना, इसके कारण मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के माइंड में और ज्यादा क्रेज है ऑस्कर्स को लेके, क्योंकि ऑस्कर्स को छोड़ने के बाद और भी बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जिनके बारे में यहाँ के लोग भाव भी नहीं देते। लेकिन क्या करें, एक तो ऑस्कर्स का नाम है ज्यादा और ऊपर से आज तक अभी जीते नहीं है, तो और लगता है कि नहीं यार अभी जीतनी चाहिए, एक पिक्चर तो जीत जाए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अपने यहाँ के लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी एक मेन अवार्ड ना जीतने के पीछे कुछ रीजंस हैं। लेकिन उससे पहले री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ आपको एक टेस्ट देना और आप इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे ना तो आपको डिग्री की जरूरत है ना ही एक्सपीरियंस की। री लेवल टेस्ट के थ्रू आप अपने स्किल्स प्रूव कर सकते हैं अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब पाने के लिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको एक भी पैसा नहीं देना है। यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और हाल ही में लॉन्च हुए 4 और न्यू जॉब टेस्ट जो कि है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एचआर, ऑपरेशंस जॉब और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। और इन जॉब्स के लिए कंपनीज 25 LPA तक ऑफर कर रही है। ये सारे जॉब्स क्रेड, रेजर पे, यात्रा, पेटीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में है। री लेवल के थ्रू 200 से ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं। अगर आप लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर रजिस्टर करते ही वेबसाइट पे आप लोगों को मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। अभी तक री लेवल ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नौकरियां बच्चों की लगवाई हैं और ये अमाउंट रोज बढ़ते जा रहा है। ये रहे कुछ कैंडिडेट्स जिनको 4 लाख से 40 लाख रुपए पर एनम तक का पैकेज मिला है बड़ी बड़ी कंपनीज में। बस यही नहीं, री लेवल हर महीने अपने टॉप कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, आईवॉच प्राइज में देती है। आप अपने बेसिक
डिटेल्स डाल के आराम से प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एक फ्री टेस्ट के थ्रू आपके पास ये अमेजिंग जॉब्स और अमेजिंग गुडीज जीतने का मौका है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज रजिस्टर करो। लेकिन फिर भी आज तक कोई भी एक मेन अवार्ड ना जीतने के पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे कि अपने यहाँ मेजॉरिटी मूवीज ऐसी बनती है जो यूएस के वोटर्स हैं उनके टेस्ट में फिट नहीं बैठता, या तो फिर हम लोग अपनी मूवीज के अंदर अपनी ही गरीबी ज्यादा नहीं दिखाते। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी सार्काज़म में बोलने के बाद भी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है कि हम लोग अपनी मूवीज को ज्यादा प्रमोट भी नहीं करते वहां। हाँ, अगर आप लोग को ये बात पता नहीं थी तो बता देता हूँ कि अगर आप लोग को ऑस्कर जीतना है तो वहां जाके बिल्कुल एक फिल्म की जैसे अंधाधुंध प्रमोशन करते हो सेम करो, जो कि किसी सर्कस से कम नहीं होता। अगर तुम लोगों को अपनी मूवी नॉमिनेट भी करानी है तो जो वोटर्स वोट देने वाले हैं उनके सामने वो मूवी आनी चाहिए, उनको बार बार बिलबोर्ड पे दिखना चाहिए, इंटरनेट पे एड्स रन होने चाहिए उनके सामने, ताकि वो लोग फाइनली मूवी देखें। मूवी देखने के बाद उनको पसंद आए और वो जाके वोट दे। अगर उनके सामने ही मूवी नहीं पहुंची, उन्होंने देखी ही नहीं, तो तुम्हारी पिक्चर को वोट कैसे देंगे। लेकिन फिर ये जो भी सारा डिस्कशन निकला ना, उसके पीछे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जय भीम, इस बार के ऑस्कर्स में जय भीम का इतना नाम क्यों हो रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो फिर ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, लेकिन अगर पता था फिर भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी ना कि इंडिया की तरफ से जो मूवी भेजी गई थी बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर कैटेगरीज के अंदर, उसका नाम था पेबल, जय भीम नहीं। तो फिर भी लोग जय भीम स्पैम क्यों कर रहे थे। वेल, जो ये मूवी है ना जय भीम, वो बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर की कैटेगरी में नहीं लड़ रही थी, सीधा जो मेन कैटेगरी आ जाती ना ऑस्कर्स की बेस्ट पिक्चर, उसके लिए रनिंग में थी ये। मतलब कि इस मूवी को पहले तो यूएस में रिलीज किया ताकि एलिजिबल हो, और फिर शायद से इसके लिए वहां पे प्रमोशंस भी किए गए ताकि लोगों की नजर में आए। इसीलिए जय भीम जो मूवी है ना वो ऑस्कर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फीचर भी हो चुकी है। इसीलिए जो लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं उनको लग रहा था कि इस बार शायद चांस है जय भीम के पास सीधा बेस्ट पिक्चर वाली कैटेगरी में। लेकिन कल जो नॉमिनेशंस आए 10 मूवीज के नाम उन्होंने सिलेक्ट किए हैं बेस्ट पिक्चर्स के लिए, और उसमें जय भीम नहीं था। अब इसके पीछे जो एक मेन रीजन हो सकता है कि जो 10 मूवीज को उन्होंने सिलेक्ट किया है वहां के लोगों को वो 10 मूवीज जय भीम से ज्यादा पसंद आई हो, और ऐसा हर बार अवार्ड्स के अंदर होना चाहिए, जो बेस्ट 10 है वो टॉप 10 में आ जाए। लेकिन ऑस्कर्स नाम का जो एक प्राणी है ना वो इतना ज्यादा विचित्र है, बेस्ट पिक्चर वाली कैटेगरी के लिए 276 मूवीज को लिस्ट किया गया था जिसमें जय भीम का नाम था। लेकिन फिर यहाँ पे अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, एकेडमी के जितने भी मेंबर्स हैं जो लोग ये बेस्ट पिक्चर वाली मूवी के लिए वोट देंगे, क्या वो लोग ये सारी की सारी 276 मूवीज देखेंगे? सारे के सारे मेंबर्स जिनकी क्वांटिटी हजारों में होगी, वो हजारों से ज्यादा लोग 276 मूवीज सारी की सारी देखेंगे क्या? सिंपल आंसर इज नो। अगर वो लोग रोज का रोज एक मूवी भी देखने लगे ना तो ये सारी मूवीज खत्म करने में अगला ऑस्कर आ जाएगा। और ये सारे मेंबर्स हर दिन एक से ज्यादा मूवी क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनको खुद का भी काम करना होता है। जो लोग एक्चुअल वहां की इंडस्ट्री में काम करते हैं वही लोग एकेडमी अवार्ड के मेंबर्स होते हैं, तो वो लोग अपना काम करेंगे या काम छोड़ के पिक्चर देखेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले जो एक बात बोली ना कि अगर आपको ऑस्कर जीतना है तो फिर एकदम अंधाधुंध मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ये जो कैंपेन है ना 3-3, 4-4 महीने चलता है। पार्टीज रखना, एड्स चलाना, स्क्रीनिंग्स रखना ताकि वो लोग आके देखें। जितने ज्यादा वोटर्स को तुम लोग टारगेट कर पाओगे उतना ज्यादा बढ़िया, और इसमें पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा, और वो भी रुपीज नहीं बल्कि डॉलर्स में। जितने का पूरी मूवी का बजट नहीं होता उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आज के टाइम पे जो ऑस्कर्स है ना वो क्या है अब तुम ही लोग सोच लो। और हाँ, अब जय भीम मूवी नॉमिनेट नहीं हुई, बुरा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्कर्स गए लेने बीएनएफटी अवार्ड जिंदाबाद, एकदम अनबायस्ड। इसके अंदर अवार्ड पाने के लिए कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ तो वोट्स देने वाले नॉर्मीज हैं जो डिसाइड करेंगे कि साल की सबसे ज्यादा पॉपुलर पिक्चर कौन सी थी सारी कैटेगरीज में ऊपर से। लेकिन अब देखो जो होना तो हो गया। अब ऑस्कर्स के लिए जो भी नॉमिनेशंस आए उनमें कौन कौन है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें से मेजॉरिटी मूवीज नहीं देखी तो जो देखी है उनके बारे में ही बोलेगा। जैसे कि द पावर ऑफ द डॉग को 12 नॉमिनेशंस मिले, सबसे ज्यादा। मूवी के बारे में मैंने सुना भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच नॉमिनेट हुए हैं, और उसी कैटेगरी के अंदर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं एंड्रू गारफील्ड फॉर टिक टिक बूम बूम। स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं, इमेजिन करो नो वे होम के कैमियो के लिए उनको बेस्ट हो भाई। लेकिन वो जो मूवी थी द पावर ऑफ द डॉग, उसके अंदर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी के लिए क्रिस्टिन डंस्ट अपनी स्पाइडरमैन वाली ड्यून को 10 नॉमिनेशंस मिले, और उसी के साथ साथ इंडियन डॉक्यूमेंट्री भी है राइटिंग विद फायर, वो भी नॉमिनेट हुई है फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। और अब इसके बाद एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर की सारी मूवीज मैंने देख रखी हैं, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। ड्यून, फ्री गाय, शैंग-ची, नो टाइम टू डाई और स्पाइडरमैन नो वे होम, ये मूवीज बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। कौन जीतेगा तुम बताओ? मेरे को पता है तुम में से मेजॉरिटी लोग स्पाइडरमैन नो वे होम चूज करेंगे, क्योंकि तुम तो मतलब भाई अंधे हो। तुम लोग यहाँ से सोचते हो कि हाँ भाई पिक्चर मेरे को पसंद आई मतलब वो हर कैटेगरी में जीतना चाहिए, यहाँ से नहीं सोचते। क्योंकि जितना मैंने एकेडमी के बारे में रीड किया ना, वो लोग स्पाइडरमैन नो वे होम को तो नहीं देंगे मोस्ट प्रोबेबली। इनमें से वो मूवी जो की जीतेगी अवार्ड मेरे हिसाब से ड्यून होगी। वो नहीं जीती तो उसके बाद अगला नंबर आएगा फ्री गाय, फिर नो टाइम टू डाई, उसके बाद सुपर हीरोज। ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम जीत सकता है। वेट करो, जीत गया तो अच्छी बात है, आके वीडियो पे गाली दे देना, नहीं
जीता तो तारीफ कर देना कि भाई तूने एकदम सही प्रिडिक्ट किया था। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑस्कर्स का ये अवार्ड आने से पहले 7 लाख करना है, थोड़ा फ्लेक्स करेंगे उस वाली वीडियो के अंदर। मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे वरना अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।